अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त का दावा, मुआहदे का इम्कान जाहिर कर दिया। मुज़ाकरात ना होने की सूरत में ईरानी तवानाई तंसीबात मुकम्मल तबाह करने की धमकी, कहा अमरीका नए और ज़्यादा माकूल रजीम के साथ बातचीत कर रहा है। जंगी ऑपरेशन रोकने के लिए ईरान के दानिशमंदाना क़यादत से संजीदा मुज़ाकरात कर रहे हैं। साथ ही धमकी भी दी, अगर मुआहदा नहीं होता और आबने हुर्मुज़ फौरी न खोला गया तो ईरान का जजीरा खाक, बिजली घरों और तेल के कुएं को तबाह कर देंगे। ईरान की तवानाई तंसीबात बर्बाद कर देंगे। ईरान के तमाम बिजली पैदा करने वाले कारखानों को भी तबाह कर देंगे। ईरान के पानी साफ करने वाले तमाम प्लांट्स को तबाह कर दिया जाएगा। 47 साल में ईरान के हाथों मारे जाने वाले फौजियों का इंतकाम ले रहे हैं। वो तमाम मकामात तबाह कर देंगे जिन्हें हमने अब तक जानबूझकर नहीं छेड़ा। इससे पहले मीडिया में गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान के जरिए ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है, जल्द डील हो सकती है। ईरान ने कई पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों को हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दी है। मुल्क में स्मार्ट लॉकडाउन ना लगाने का फैसला, तमाम सूबों की स्मार्ट लॉकडाउन की मुखालफत। ऐवान सदर में आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया, आलमी बहरान के बावजूद बर वक्त फैसलों के बायस ईंधन की फराहमी में कोई तातुल नहीं आया। वज़ीर आज़म ने तेल की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ को बार बार मुस्तरद किया। हुकूमत ने अखराजात में कमी, तरक्याती बजट में कटौती और सरकारी गाड़ियों के 60% इस्तेमाल को तर्क किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, मुश्किल वक्त में माशी तौर पर कमज़ोर तबकात को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। सदर मुमलिकत की मरबूत फैसला साजी को यकीनी बनाने की हिदायत। मईशत, तवानाई, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी के शोबों में हम आहंगी पैदा करने का हुक्म। ईंधन के कम इस्तेमाल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के फ़रोग और मुश्तरका सफरी सहूलियात को अपनाने पर जोर। अवामी आगाही मुहिम चलाने की हिदायत दी। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुशीर कौमी सलामती की शिरकत। वफाकी वज़रा, चारों वज़राए आला, बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी शरीक हुए। अहम इजलास से पहले सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। कौमी सलामती और किफ़ायतचारी की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। खित्ते में अमन के लिए सिफारती कोशिशें तेज। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कल चीन का हम दौरा करेंगे। इसहाक डार कंधे में हेयरलाइन फ्रैक्चर के बावजूद चीन जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर यूरोपीय यूनियन कौंसिल का टेलीफोनिक राबता। मशरक़ी वस्ता की कशीदगी, ईरान और खलीजी सूरत हाल और आलमी असरात पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का तनाज़ा सिफारतकारी के जरिए हल करने पर जोर। यूरोपीय यूनियन की पाकिस्तान के अमन की कोशिशों की हिमायत। सदर यूरोपीय कौंसिल ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तामीरी गुफ्तगू हुई। 4 फरवरी की वज़ीर ख़ारजा इजलास के हवाले से भी आगाह किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कहना है, बहरान के बावजूद बर वक्त फैसलों की बदौलत ईंधन फराहमी में तातुल नहीं आने दिया गया। मौजूदा हालात में कुर्बानी का सिलसिला हुकूमती अखराजात में कटौती से शुरू किया। पेट्रोलियम मसनूआत और अवामी रिलीफ पर जायज़ा इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, कमज़ोर और मुतवस्सित तबके को मज़ीद रिलीफ फराहम करने के लिए कोशा है। मुश्किल की घड़ी में मुआशी तौर पर कमज़ोर तबके को अकेला नहीं छोड़ेंगे। सरकारी अखराजात में कमी, तरक्याती बजट में कटौती और 60% सरकारी गाड़ियों को फिलफौर बंद किया। बचत इकदाम से हासिल रकम अवामी रिलीफ के लिए बरोकार लाई गई। डिजिटल निज़ाम से अवामी रिलीफ के इकदाम आम आदमी तक पहुँचाएंगे। ये भी कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन के हवाले से सफारती महाज पर भरपूर कोशिशें कर रहा है। इजलास में आइंदा के लाहे अमल के हवाले से तजावीज़ भी पेश। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई मुस्तहकम करार। ब्रीफिंग में बताया गया, डीजल के ज़खायर 23 से 24 दिन और पेट्रोल वाफिर मिकदार में दस्तयाब है। मुल्क में हफ्ते और इतवार को लॉकडाउन या शटडाउन का फैसला किया जा रहा है। फैसले से कारोबारी तबके को नुकसान होगा। कोई भी फैसला करने से पहले स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। पेट्रोन इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप एसएम तनवीर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पॉलिसी दे। ताजी रहनुमाओं ने कहा, एक्सपोर्ट, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, लोकल इंडस्ट्री और दीगर कारोबार वीकेंड से मुंसलिक हैं। अगर मैशत को तरजीह देनी है तो हर हाल में कारोबार खोला जाए।
नसीम शाह को ट्वीट 2 करोड़ रुपए में पड़ा मुतनासिब एक्सपोज फास्ट बॉलर को भारी नहीं बहुत भारी पड़ी। पीसीबी ने पोस्ट पर नसीम शाह को कसूरवार करार दे दिया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी पर 2 करोड़ का जुर्माना। फास्ट बॉलर के सोशल मीडिया एडवाइजर पीसीबी की ब्लैक लिस्ट में भी शामिल। आइंदा किसी भी पीसीबी कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी के एडवाइजर नहीं बन सकेंगे। मीडिया एडवाइजर को नसीम शाह पहले ही बरतरफ कर चुके थे। 3 रुकनी डिसिप्लिनरी कमेटी ने समाअत की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मुताबिक शिकों की खिलाफवर्जी साबित होने पर सजा सुनाई गई। नसीम शाह पोस्ट पर गैर मशरूत मुआफी पहले ही मांग चुके हैं, जबकि सोशल मीडिया बयान को कुछ ही देर बाद डिलीट भी कर दिया गया था। मुबैना बॉल टेम्परिंग पर फखर जमान को सजा होगी या नहीं, एचपीएल पीएसएल में मैच रेफरी रोशन महाना ने फैसला महफूज कर लिया। ज़राए के मुताबिक दोबारा समाअत के दौरान फ़खर जमान ने इल्ज़ामात की तरदीद की। जुर्म साबित होने पर फ़खर जमान पर 3 या ज़्यादा मैचेस की पाबंदी लग सकती है। कराची किंग्स के हसन अली कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी महंगी पड़ गई। फास्ट बॉलर को मैच फीस का 10% जुर्माना। ईरान की अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की फिर तरदीद। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, अमेरिका के साथ बराह रास्त बातचीत नहीं हुई, पैगामात सालिसों के जरिए पहुंचाए गए। ईरान को भेजी गई तजावीज़ ज़्यादातर गैर हकीकत पसंदाना, गैर माकूल और हद से बड़ी हुई थी। ईरान का आलमी एटमी तवानाई एजेंसी पर एटमी तनसीबात पर हमलों में तफरीक का इल्ज़ाम। आलमी इदारा ईरानी एटमी तनसीबात पर अमरीकी और इजरायली हमलों को मुख्तलिफ नज़रों से देख रहा है। एटमी तनसीबात पर हमले जंगी जराइम हैं। अमरीकी सदर का ईरानी तेल पर कब्जे का बयान और बाबल मंदब की बंदिश का खौफ। दुनिया में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। ब्रेंट खाम तेल में 3% इजाफा। फी बैरल कीमत $116 से ऊपर चली गई। WTI भी 2.5% बढ़कर $102 फी बैरल पर आ गया। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी शदीद मंदी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 3.21% गिरावट। इंडेक्स 4,864 पॉइंट्स गिरा। जापान, जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलियन स्टॉक मार्केट्स में भी शदीद मंदी। बरतानिया का ईरान जंग का हिस्सा न बनने का ऐलान। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर ने वाज़ेह किया, बरतानिया की फ़ौज ईरान नहीं जाएगी, ये हमारी जंग नहीं, इसमें घसीटे नहीं जाएंगे। बरतानिया खित्ते में सिर्फ दिफाई इक़दाम कर रहा है। आबना हुर्मुज़ की बहाली के लिए कोशिशें जारी हैं, मगर जंग में शामिल नहीं होंगे। स्पेन का बड़ा इक़दाम, ईरान के खिलाफ जंग में हिस्सा लेने वाले अमरीकी तैयारों के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। हिस्पानी वज़ीर दिफा ने कहा, स्पेन में अमरीकी अड्डे भी ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे। मिस्री सदर फतह अल सीसी का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से जंग रोकने का मुतालबा। कहा, ट्रंप से कहता हूँ वो कोई और, सिर्फ आप खलीज में जारी जंग को रोक सकते हैं। अमेरिका और इजराइल के ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले। ईरान की तब्रेज़ शहर में पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला, आग भड़क उठी। अलबर्ज में भी बिजली की तनसीबात पर हमले। कर्ज और तेहरान के मुख्तलिफ हिस्सों में मुअत्तल बिजली बहाल कर दी गई। IAEA ने खंदाब जोहरी प्लांट पर हमले में नुकसान की तस्दीक कर दी। कहा, 27 मार्च के हमले के बाद प्लांट अब गैर फाल है। ईरानी पासदार इनकलाब ने नेवल चीफ अली रजा की शहादत की तस्दीक कर दी। इसराइली अहदेदार के मुताबिक अली रजा को बंदराबाद शहर पर हमले में निशाना बनाया गया। ईरान की इसराइल पर हमलों की नई लहर। हीफा में फिर ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया, आग भड़क उठी। सनती जोन में इसराइली केमिकल फैक्ट्री पर भी हमला। तेल अवीव पर मिसाइल हमले के बायस इसराइली पार्लियामेंट का इजलास मुअख्खर। इसराइल की जंग में 261 फौजी जख्मी होने की तस्दीक, हलाकतों की तादाद जाहिर नहीं की। ईरानी अदलिया ने हमलों की मनसूबाबंदी के इल्जाम में 2 अफराद को सजाए मौत दे दी। कहा, दोनों अफराद तेहरान में हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। कुवैत के